सब लोग आए नहीं है, बट चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एडिशन रिएक्शन की। तो जैसे एडिशन रिएक्शन में मेरे पास डबल बॉन्ड है और इसमें मैं HCl ऐड करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ रूल। हाउएवर, अगर मैं इस डबल बॉन्ड में HBr ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये जो रिएक्शन है वो उल्टी हो जाती है, जो एडिशन होता है वो एकदम चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स एंटी मार्कोनिक। तो इसको शो करने के लिए मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और ये बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इस एडिशन में हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड हो जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कम कार्बन होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं 2 बार बता चुका हूँ, दो नहीं बहुत बार बता चुका हूँ, कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर के एडिशन में यूज होता है। ठीक है, इस ये 2 स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप है हाइड्रोकोरेशन एंड दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन, जो H2O2 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम और इसमें हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 कंडीशंस जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। दीज आर द ओनली एक्सेप्शन केस आई कैन से। So these are the only exceptional case जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ होती है। ठीक, ये 2 एक्सेप्शनल केस हो गए हमारे रिएक्शन में। अब आज हम लोग हाँ, दूसरी एक और रिएक्शन थी जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड कर दूंगा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब ब्रोमीन अगर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा कि दोनों कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। सो जब दोनों कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो रही है तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है और इसमें ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। तो कैसे एडिशन हो रहा है? इसमें डबल बॉन्ड हम लोगों ने लिया और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दे। एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे है और एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे है। ये रिएक्शन CCl4 और समटाइम इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन होती है डार्क में। ठीक है, डार्क का मतलब है कि ये रिएक्शन अंधेरे में हो सकती है। अंधेरे का यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब कोई लाइट नहीं दी है। लाइट अगर मैं बोलूँ कि ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है लाइट में तो वो अलग रिएक्शन होती है और ब्रोमीन की रिएक्शन डार्क में अलग होती है। तो लाइट में क्या होता है, फोटो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू मिनट्स। पहले इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये ब्रोमीन इधर अटैक किया, इसने इधर अटैक किया और ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो गया, एक ब्रोमीन दूसरे वाली कार्बन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एडिशन ऑफ ब्रोमीन डार्क में। सिमिलरली इसी तरीके की और रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं क्लोरीन ऐड करना चाहूँ तो वो भी रिएक्शन मुझे क्या करनी पड़ेगी, क्लोरीन वाटर डालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली क्लोरीन ही डालना पड़ेगा। और वो रिएक्शन किस में होगी? CCl4 में। CCl4 क्या है? सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का बेसिकली कोई काम नहीं होता है, ये बस एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हेल्प करता है रिएक्शन को होने में, बेसिकली कुछ खास नहीं करता है, बस दोनों चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है। और यहाँ पे Cl2 है तो Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl तो एक Cl इस कार्बन पे एक Cl इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे एक एक Cl क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। Cl1 इधर ऐड कर दें। ये जो रिएक्शन है, अब तुम्हें ये चीज याद रखनी है, एडिशन रिएक्शन कब होना है? जब
X2 दे रखा हो और वो कप CCl4 में, और साथ में ये रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए, डार्क में। डार्क का मतलब ये नहीं है मतलब अंधेरे, एकदम अंधेरे में नहीं, मतलब लाइट में हो सकती है लेकिन यूवी लाइट में नहीं होनी चाहिए। यूवी लाइट में मतलब अगर तुम उसे धूप में नहीं रख सकते, सनलाइट में नहीं रख सकते, क्योंकि सनलाइट जो आती है उसके साथ यूवी रेडिएशन आती है। तो जैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन के साथ यूवी रेडिएशन लगती है, रिएक्शन कुछ और हो जाती है। तो अगर एडिशन रिएक्शन करना है तो इसे अंदर रखना पड़ता है, कमरे के अंदर। नॉर्मल ट्यूबलाइट चल रही है तो चल जाएगा, बट यूवी रेडिएशंस नहीं होनी चाहिए। डार्क का मतलब बस उसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के लिए लिख दिया, नो यूवी रेडिएशंस, कोई यूवी रेडिएशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन में रिएक्शन कुछ और हो जाती है। आई विल बी टेलिंग यू कि क्या होता है। तो उधर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। अब मैं इसमें कोई और कंपाउंड लेता हूँ। दूसरी चीज़ की ये जो एडिशन रिएक्शन होती है वो कभी बेंजीन रिंग पे तो होती ही नहीं है। तो ये मैंने लिया स्टायरीन CH2CH, और इसमें कोई मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे Cl है और ये Cl है और यहाँ पे मैंने लिख दिया CCl4। तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एडिशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो खाली डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा, बेंजीन के डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होता। नो रिएक्शन हेयर, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस बेंजीन की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती। ये चीज़ याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने करी थी, अगर तुम्हें याद हो। कौन कौन सी करी थी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन। 5 हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो अब इस वाले में क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन डार्क में हो रही है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, अगर क्लोरीन CCl4 में दे रखा हो और डार्क में दे रखा हो, और ब्रोमीन दे रखा हो CCl4 में दे रखा हो और डार्क में दे रखा हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यही क्लोरीन को लाइट में डाल दें, एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ लाइट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एच न्यू से। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। याद है किसी को वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की? आई गेस वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और यहाँ से इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो प्लैंक्स सॉरी, एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला एच न्यू होता है, और ये एच न्यू का फॉर्मूला लगाया जाता है जस्ट टू शो कि ये हमारी कौन सी है, यूवी रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेडिएशन है, और जब रिएक्शन में बात की जाती है तो उसका मतलब क्या है कि ये रेडिएशन है, और रेडिएशन कौन सी, यूवी रेडिएशन। तो हमें पता है कि जो सन की जो लाइट होती है, ठीक है, सनलाइट जो होती है वो जब आती है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है यूवी विजिबल रीजन, विजिबल में हमें सारे कलर्स दिखते हैं, और उससे एक पहले जो रीजन होता है वो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, वायलेट कलर से जस्ट पहले होता है अल्ट्रा वायलेट यूवी। अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है।
हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऊपर जाता है और हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है। इनके पास क्या होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ये यूवी रेडिएशन होती है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है। इससे क्या होता है, कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट्स होता है, मोतियाबिंद जो होता है आँखों में हो जाता है, वो यूवी रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? और यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सनस्क्रीन लोशन, ठीक है? सनस्क्रीन लोशन क्या होता है, सनस्क्रीन लोशन ब्लॉक कर देता है यूवी रेडिएशन को। और नमस्ते, हेलो सर, हेलो, हेलो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यूवी रेडिएशन को अगर हम लोग को ब्लॉक करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन लोशन। आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को? हेलो। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सब रिएक्शन लिया मैंने, जैसे CH3 CH2 CH3, और इसमें मैंने डाल दिया HNO, मतलब क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। सो क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कर देता है, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, प्लस CH3 CHCl CH3 लग जाएगा, ठीक है? सो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो गया। क्लोरीनेशन कब होता है, जब हम लोग क्लोरीन में डालते हैं HNO, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी यूवी रेडिएशन में। और ये जो यूवी रेडिएशन में जब रिएक्शन होगी तब इसे बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? क्या रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम ऐड होता है और उस मतलब एक एटम क्या करता है, दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है। तो अगर एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। तो अब इसको अच्छे से देखो, अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसके अंदर अगर मैं क्लोरीन डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, मैंने क्या किया, क्लोरीन लिया और अब क्या मैंने डाल दिया, यूवी रेडिएशन डाल दिया। यूवी रेडिएशन डालने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन अगर इसी की रिएक्शन मैं कर देता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अगर CH2 को मैं CCl4 में डाल देता हूँ तब क्या होगा, CH CL एंड CH3, ठीक है? तो ये क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। कौन सी है ये? एडिशन रिएक्शन है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी मैं बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। एडिशन रिएक्शन तो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी अच्छे से बता दी है। बट ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो CH3 था, तो इस कार्बन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, और इसमें मैंने क्या डाला, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO डाला। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले क्या लग गया, एक क्लोरीन लग गया। तो यहाँ पे
क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, और जब रिप्लेसमेंट हो रही है तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नीचे वाली है एडिशन रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब क्लोरीन के साथ एच न्यू आएगा तो रिएक्शन होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर क्लोरीन के साथ CCl4 यूज हुआ है या ब्रोमीन के साथ, दोनों चीज़ें ब्रोमीन के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और वो ऐड हो जाता है। ये समझ में आ गया दीपक, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 अगर हम लोग यूज करेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 यूज करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ये भी है, और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, तो जब क्लोरीन H2 डाला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन, और यहाँ पे लिख दिया सब्स्टिट्यूशन। दोनों में यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहली चीज़, दोनों में ही Cl2 डलेगा, लेकिन एडिशन रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या यूज़ होगा, CCl4 या कोई और सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन में जो यूज़ होगा वो होगा एच न्यू, मतलब दोनों में मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन डाला है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन में लाइट होनी चाहिए और यहाँ पे CCl4 होना चाहिए। इसको CCl4 डालने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, या मैं ऐसे लिख देता हूँ रिएक्शन अकर्स एट डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिएक्शन अकर्स ओवर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन एल्काइल ग्रुप पे होगी। ठीक है, नो रिएक्शन ओवर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडिशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड पे होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड पे नहीं होना है। वो कहाँ होगा, कोई ऐसी कार्बन जिसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं Cl2 डाल रहा हूँ तो मेरे पास कौन सी कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये देखो, ये वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, और ये बेंजीन के ऊपर तो डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, the only carbon which doesn't have any double bond is this CH3। वो कौन सा है, ये CH3 है। तो अगर मैं इस CH3 को CH3 है, तो अगर मैं क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH2Cl। एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर मैं रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करता तो रिएक्शन थोड़ी उल्टी हो जाती। बस क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, एक Cl यहाँ लग जाती, एक Cl यहाँ लग जाती, और ये बन जाता CH3। ठीक है, तो ये कौन सी हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एडिशन रिएक्शन के लिए होने के लिए हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होती है। और इधर क्या है कि ये बेंजीन के ऊपर कोई रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोई एडिशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर नहीं होगी। एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, एक नॉर्मल डबल बॉन्ड के ऊपर होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए तो हमें एक ऐसी कार्बन चाहिए जिसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड ना हो, तो इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने कंसिडर किया है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं डाल रहा हूँ H न्यू डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन।
तो कौन सी कार्बन है जिसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगी? तो देखो, ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है, यहाँ पे नहीं होगा। ये वाला डबल बॉन्ड वाला है, नहीं होगा। कौन सी बची? ये 2 कार्बन बची। तो इन दोनों में से कहीं पर भी तुम कर दो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाली कार्बन के ऊपर कर देता हूँ। तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और एक प्रोडक्ट बनाएंगे फिलहाल हम लोग। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसकी बहुत खराब बात है कि ये रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो ये हम लोगों का नॉर्मली हो गया कि एच न्यू है, क्लोरीन है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर इसी में मैं एडिशन करूंगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दीपक मुझे आंसर बताओगे क्या होगा? है ना? हेलो। हाँ हाँ, दीपक मुझे बताओ आंसर हाँ, क्या होना चाहिए इसका? मतलब इस पे क्या बता रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, यही ना? अच्छा चलो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? तो एडिशन है। एडिशन। ठीक है, वेरी गुड, एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होगा? क्लोरीन कहाँ आनी चाहिए? यहाँ तो सब सिंगल ही बॉन्ड है, तो यहाँ क्या? तो डबल बॉन्ड तो एक भी नहीं है आंसर। हाँ, यहाँ तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये है ना, डबल बॉन्ड नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों हाँ, पढ़ना मतलब चाहें। जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया है वहीं पर Cl आएगा। ठीक है, ये तो मैं प्रोडक्ट हाँ। लिख रहा था इसलिए वो वैसे। समझ ओ, में आया? नहीं, हम इधर देख रहे हैं। अच्छा हाँ। चलो, मुझे एक और क्लियर कर लेते हैं। एक है मेरे पास ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा ही ले लेते हैं। इसमें मैं डालना चाह रहा हूँ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या डाला है मैंने? ब्रोमीन डाला है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो कम कार्बन का नंबर करते हैं, फंक्शनल रूप से करेंगे 1 2 एंड 3। तो कार्बन का अगर मैं नंबर करता हूँ तो क्या होगा? ये क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH पहले मुझे बताओ कि ये रिएक्शन किस टाइप के है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन? Br2 CL4 एडिशन। एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब इस एडिशन रिएक्शन में क्या ऐड होगा? ब्रोमीन ऐड होगा। कहाँ पे होगा? डबल बॉन्ड पे होगा। तो कहाँ, कौन सी नंबर वाली कार्बन पे होगा ऐड? एक सेकंड, 3 वाला। हम्म, 3 वाला पे। 3 वाले पे। अरे एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 और 2 के बीच में ना। ओ, यहाँ पे 2 वाले कॉलम वाले। वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये एक और रिएक्शन ली है और इसमें मैं डाल रहा हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? ये भी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है। और मैंने इसको नंबर कर दिया 1 2 3 4। प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ? 2 और 3 पे कितने? ठीक है, 2 और 3 पे क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का मैं करता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। क्या डाल दिया मैंने? लाइट डाल दी। ठीक है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो क्या होगा? और ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, नहीं? हाँ, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे CL नहीं, जब डबल बॉन्ड हटता है तो वो एडिशन रिएक्शन होती है। एक सेकंड। मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को बहुत सारा होमवर्क देना पड़ेगा जस्ट टू टेल मी कि एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है।
क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि वो एक हाइड्रोजन हटा के वो दूसरा कोई आता है, यही ना? हाँ। तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा यार, 2 और 3 पे नहीं। हाँ, 2 और 3 पे कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन वहाँ होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो और डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा, बस ये या तो 4 पे आ जाएगा या फिर 1 पे एक क्लोरीन एटम आ जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, डबल बॉन्ड पे नहीं होगी। डबल बॉन्ड के अलावा जो भी कार्बन है उनके ऊपर आराम से हो सकती है। समझ में आ गई अब ये? समझ में, हाँ, अब समझ में आया। ठीक है, तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें मैंने डाला है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। किस टाइप की रिएक्शन है ये? तो हाँ बताओ, किस टाइप की रिएक्शन है ये? हेलो, एडिशन रिएक्शन नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, यार एक नॉर्मल सी तो बात है, अगर एच न्यू डाला जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन, CCl4 या कोई और सॉल्वेंट है तो एडिशन रिएक्शन। अगर क्लोरीन के साथ एच न्यू है तो कहीं पर भी तुम्हें एच न्यू दिख जाए क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, तो वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। समझ में आई ये? हाँ, क्या होगा फिर इस रिएक्शन में? बियर, और यहाँ कहाँ? इसके पीछे से एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 और 3 पे। क्या होगा 2 और 3 पे? 2 पे तो सब डबल बॉन्ड है, 3 वाले पे बियर जुड़ेगा। तो ये CH2Br हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह एक Br आ जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर? हाँ। तो सर यहाँ पे एक तो बियर ये कहाँ गया? वो HBr की तरह निकल गया, H चला गया और उसके साथ में क्या आ गया, Br आ गया। ठीक। हाँ, तो अब इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म बताऊंगा तो थोड़ा बहुत टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं। तो बेसिक में अभी इतना समझो, नेक्स्ट ईयर हम लोग मैकेनिज्म भी करेंगे। यही सब हम लोग को फिर से पढ़ना है। तो अब हम लोग, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ कि इसमें जो मैकेनिज्म में होता है, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल में एक रेडिकल बनता है और वो रिएक्शन करवाता है। तो एक वैसे देखते हैं, सर ये सी हेलो, एस, हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? को तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफिलिट के बेस पे करवाए थे ना? कौन हेलो, सा? ये मतलब ये कि जो है, सब्स्टिट्यूशन जो भी रिएक्शन। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, हाँ वो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। हाँ, ये एक नया तरीके का है। हाँ, तो उससे हाँ, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि ये रेडिकल मैकेनिज्म है। देखो, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक। वैसे सब्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे हो जाते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो नॉर्मली होता है। एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक भी कौन से होता है, SN1, SN1, SN2। इसके बाद एक SNI भी होता है, जो कि अभी मैंने तुम्हें नहीं कराया है। SNI के बाद SNAR भी होता है। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने मेजर जो सिंपल वाले हैं अभी वो करे हैं, बाकी हम लोगों ने नहीं करे हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन एक
रेडिकल भी हो सकता है कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में रेडिकल बनता है। रेडिकल क्या होता है मैं भी बताता हूँ। इतना क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया ये? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है। रेडिकल फॉर्मेशन में हमें देखना होता है कि हमारे पास कितने टाइप की कार्बन है। तो ये है प्राइमरी, ये वाली भी प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी। तो दो प्राइमरी कार्बन है और एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। तो ये दो तरीके के रेडिकल यहाँ पे बन सकते हैं। तो रेडिकल जब बनेगा तो हाइड्रोजन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दो रेडिकल बने, एक प्राइमरी रेडिकल और एक सेकेंडरी रेडिकल। और हम लोग रेडिकल की स्टेबिलिटी में बात कर ही चुके हैं कि एक जो टर्शरी रेडिकल होता है, कौन सा, टर्शरी रेडिकल जो होता है वो हद से ज़्यादा स्टेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंडरी रेडिकल स्टेबल होगा, उसके बाद एक प्राइमरी रेडिकल स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। एक सेकंड मैं स्लाइड से ऐड कर देता हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रेडिकल होते क्या है। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सेम होती है जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, और हम लोग बहुत पहले, लॉकडाउन से पहले हम लोग ने जब चैप्टर किया था तब हम लोग कर चुके हैं। फिर मैं फिर से बता देता हूँ कि ये रेडिकल है। रेडिकल क्या होता है, जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो एक 3 बॉन्ड बना लेगा तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन की जो स्पीशी है, अब इसे क्या चाहिए, ये स्टेबल नहीं है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफी लेस स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो एक रिलेटिव टर्म है, हम लोग देखते हैं कि किसके कंपैरिजन में स्टेबल है और किसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक स्टेबल नहीं होता है, और ये क्या करता है, एक बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अगर इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो कार्बन का कंपाउंड हो गया, और यहाँ पे जब इसके पास एक होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो ये क्या है, CH3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस कार्बन के पास कितना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इसको क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वैसे ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया कंपाउंड स्टेबल, और ये इस कंपैरिजन में काफ़ी हद तक लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये रेडिकल हो गया। रेडिकल जैसे ऑक्सीजन का अगर मुझे रेडिकल बनाना पड़े तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन बना दिया तो अब इसके पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बन गया OH रेडिकल। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो तुम हाइड्रोजन को भी रेडिकल बोल सकते हो, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन का अगर मैं रेडिकल बनाऊं तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दो एक के साथ बॉन्ड बना लिया, ये
ठीक है, 5 6 7 7 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, तो जनरली रेडिकल्स वो होते हैं जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हेलोजन रेडिकल है, हेलोजन सिर्फ एटम्स हैं, उनको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक आधा इलेक्ट्रॉन हो 7 इलेक्ट्रॉन हो और वो एक आधा इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट कर ले अपना ऑक्टेट, तो उसे हम लोग रेडिकल बोलेंगे। अब जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है तो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर मुझे बताना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बेंजाइल रेडिकल है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है, देन एलाइल रेडिकल, देन टर्शरी रेडिकल, देन ऐसे लिख देते हैं, देन टर्शरी रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो ये सेम ही रूल फॉलो कर रहा है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में फॉर्मूला यूज होता है। बेंजाइल रेडिकल ज़्यादा क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज इट हैज़ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके पास कितने होंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। टर्शरी में क्या होता है? 3 तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफ इट इज प्रेजेंट। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो भी यूज हो सकता है। यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जैसे देख लेते हैं, मेरे पास टर्शरी कार्बन है और ये यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल पड़ा हुआ है। अब ये रेडिकल क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, सो ये चाहता है कि एक और इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर ले? बॉन्ड बना ले। तो अब बॉन्ड बनाते टाइम क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा एक हाइड्रोजन के रेडिकल से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना है इसे। तो ये अनस्टेबल है फिलहाल। क्या है ये? काफ़ी हद तक अनस्टेबल है। बट यहाँ पे जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे रही है, ये कार्बन भी इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन भी इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है और सारे क्या कर रहे हैं? अपने थोड़े थोड़े, मतलब पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं, थोड़ा थोड़ा 0.1 0.1 0.1 करके वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपैरेटिवली कम कर रहा है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो CH3 CH CH3, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उससे ज़्यादा कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन और है, तो ये 3 हाइड्रोजन कार्बन को करेंगे, फिर इसके बाद ज़्यादा हो जाएंगे, ये कार्बन किसको करेगी? दूसरी कार्बन को दे देगी। तो एक हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द होल CH3 ग्रुप। एंड इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो हाइड्रोजन के साथ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टर्शरी के कंपैरिजन में क्या होगा? लेस स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है? अनस्टेबल तो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। मतलब तीनों ही, सारे जितने भी रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। लेकिन उनमें से हम लोग देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, वो देखा जा रहा है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो CH3CH2 रेडिकल, तो ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन देंगे, एक CH3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाता, या 2 CH3 और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाते, तो ये और भी कम स्टेबल हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 हाइड्रोजन का, तो 3 हाइड्रोजन तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल हो गया। इसको मैं बोलूँगा लीस्ट स्टेबल, एंड दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। है तो सारे अनस्टेबल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और इसमें सबसे कम स्टेबल
कौन सा है। ये क्लियर हुआ। तो अगर मेरे पास CH3 ये कंपाउंड है और इसके अंदर मैं क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूँ। एच न्यू डाला है तो ऑब्वियसली ये कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन जाएगा। अब मुझे देखना है कि कौन सा है, प्राइमरी 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 और ये क्या है, टर्शरी। अब जो टर्शरी रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन प्राइमरी, तो टर्शरी के ऊपर क्लोरीन लग जाएगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH3C, और प्राइमरी वाला भी बनेगा, इसको मैं CH2। तो एक Cl यहाँ लग गया और एक Cl यहाँ लग गया, ठीक है। और HCl साथ में रिलीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन दोनों निकल जाएंगे। ओके, सो आई गेस कि ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये टर्शरी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है और ये प्राइमरी है, तो ये इसको मैं बोलूँगा कि मेजर प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा बनेगा, और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये बनेगा कम। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। तो अब मुझे देखना है कि कितने तरीके की कार्बन है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये वाली कौन सी है, सेकेंडरी है। मतलब दो एल्काइल जुड़े हैं तो सेकेंडरी, वहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। एक आएगा CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 CH2। अब क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है, तो मैं क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और एक क्लोरीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्लोरीन यहाँ पे बेसिकली ऐड हो गए। तो ऐड होने की वजह से ये दो तरीके के प्रोडक्ट बन गए। इसमें से जो सेकेंडरी वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला कम स्टेबल होता है, तो मैं इसे बोलूँगा ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम। क्या बुला रहे हैं? आ जाते हैं सर, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, बैठ जाओ, मेरी क्लास चल रही है। हाँ, क्लास चल रही है, तो मैं अभी बात करता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग रेडिकल रिएक्शन है। तो अगर तुम लोगों के पास बेंजीन दे रखी है और उसके ऊपर CH3 है, हाँ, और अगर तुमने इसमें एच न्यू डाला और यहाँ पे डाल दिया ब्रोमीन, ठीक है, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। तो एच न्यू जैसे ही डल रहा है, तुम्हें सबसे पहले क्या याद आ जाना चाहिए कि ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है ऐसी कार्बन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसका इस स्पेशल केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी इनके साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑल दो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन इस बेंजीन के ऊपर एच न्यू से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर एच से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा तो हमारे पास कौन सी कार्बन बची, सिर्फ यही कार्बन बची। तो इसी के ऊपर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है बेंजाइल क्लोराइड। तो एक हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे HCl HBr साइमल्टेनियसली रिलीज हो जाएगा, Br बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
इम्पॉर्टेंट केस। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये वाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ HNu अगर हम लोग डाल रहे हैं और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HNu अगर हम लोग डाल रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये कभी भी बेंजीन पे या डबल बॉन्ड पे नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड लिख देता हूँ मैं, डबल ट्रिपल हटा। तो ये जो रिएक्शन है ये बेंजीन और मल्टीपल बॉन्ड पे नहीं होगी, ये चीज़ याद रखनी है। ये कैसे याद होगी? ये तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा याद होगी। तो चलो फर्दर कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के देता हूँ जो तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट क्लास तो मंडे की होगी, तो 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास इसको करना। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ HNu और Br2। एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर, ठीक है। तो एक मेजर बन जाएगा, एक माइनर बन जाएगा। कौन कौन से बनेंगे वो लिखना। इसमें भी अगर HNu इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 डालूंगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर कौन सा होगा वो लिख देना और माइनर कौन सा होगा वो लिख देना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और क्या दे सकता हूँ, टर्शरी वाला दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu डालूं तो 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो 4 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे वो तुम्हें बताना है। चल मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पे। देखो ये CH3 है, नंबरिंग कर लेते हैं इसको मैं। 1 2, नहीं ब्रांचेस पहले आनी चाहिए तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें देखो ये जो है ये प्राइमरी है, ये क्या हो गया प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। और ये जो 2 प्राइमरी हैं और ये वाला जो प्राइमरी है दोनों अलग हैं, तो इसके ऊपर अलग रिएक्शन होगी, इन दोनों के ऊपर अलग होगी, इस टर्शरी और सेकेंडरी पे अलग होगी। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट तुम्हारे पॉसिबल हैं जो आराम से बन सकते हैं। और क्या दूं मैं तुम्हें एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन का देते हैं। यस, दैट वुड बी ग्रेट। साइक्लोहेक्सेन है, इसमें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu डालोगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे तुम मुझे बताना। कितने प्रोडक्ट्स और सारे प्रोडक्ट्स बताना। और पता कैसे चलेगा वो प्रोडक्ट अलग है या नहीं है? अगर IUPAC नेम सेम आ गया तो ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट होगा, अगर IUPAC नेम अलग आ रहा है तो वो अलग प्रोडक्ट होगा। देख लेना IUPAC लिख के। तो इसमें अगर मैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu करूँ, ठीक है, तो क्या होगा? अनदर मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन इज NBS। हम लोग क्या डाल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे बेसिकली इसमें, 1 2 3, 2, हाँ 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर। याद रखना यहाँ पे अलाइलिक कार्बन रिलेटेड है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा रेडिकल। अनदर मेथड जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो होता है NBS। यहाँ पे अगर मैं NBS एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड डाल दूँ तो डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है, इसके ये वाला कार्बन या फिर ये वाला कार्बन,
तो इन 2 पोजीशन पे ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो सकता है, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट हो जाएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो जाएगी। तो अभी तुम्हें क्या बताना है कि अगर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, 2-3 प्रोडक्ट बनाना, उसका आंसर लिखना और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। फ्री रेडिकल मैंने बता दिया और मैंने बता दिया कि ये रिएक्शन होती है। अब इसका लास्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही साथ मल्टीपल स्पॉट्स बन जाते हैं, एक ही साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। जिनको सेपरेट करना क्या है बहुत ही हद तक मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैं ये बनाऊं CH3 CH इसमें मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू डालता हूँ तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, Cl CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 CH CH3 CH, तो 2 प्रोडक्ट बन गए। अब इनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है और इनको सेपरेट करना, इनको अलग करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर ये 50% में ये बन गया, 60% सॉरी 40% में ये बन गया, 60% में ये बन गया, तो क्या होगा कि इनको अलग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, क्योंकि इस कंपाउंड के जो मिक्सचर को हम लोग प्यूरिफाई कर ही नहीं पाते। तो अगर हम लोग कंपाउंड के मिक्सचर को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिएक्शन को सेपरेट करना या रिएक्शन को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको देखना, वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। याद रखना कि डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको यहीं तक करते हैं आज। कल परसों की छुट्टी है, सैटरडे संडे, और मंडे को अब क्लास होगी, ठीक है।